लड़की ने बस आईने में मुस्कुराया और उसके सिर के ऊपर एक चमकता हुआ सुनहरा सितारा दिखाई दिया, जो इस बात का संकेत था कि उसने परीक्षा में पूरे अंक हासिल किए हैं। लेकिन आरोही की मुस्कान रोने से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। उसके सिर से काला धुआं निकलने लगा और एक बड़ा सा F उभर आया, जिसका मतलब था कि आरोही परीक्षा में फेल हो गई। जब उसने सुना कि जो छात्र 3 विषयों में फेल होंगे उन्हें जानवरों में बदल दिया जाएगा, तो पहले आरोही को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह दुनिया की सबसे दयालु जादुई अकादमी मानी जाती थी। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि मेहक 3 विषयों में फेल हो गई है और उसे निर्दयता से चारों ओर से घेर लिया गया, तब जाकर उसे विश्वास हुआ। फिर मेहक चिल्लाती हुई टुकड़ों में बंट गई और हवा में गायब हो गई। तभी आरोही को शान एकेडमी का क्रूर चेहरा दिखा। जब उसने डीन से शिकायत की तो डीन ने कहा कि स्कूल के नियम नहीं बदले जा सकते, और वह फिर से अपना जादू का पाठ पढ़ाने लगा। उस क्लास में उन्हें सिखाया जा रहा था कि कैसे छोटे जानवरों की मदद से अपनी इच्छाएं पूरी की जाएं। पहली लड़की झील के पास गई और अपनी उंगली पानी में डाली। तभी एक मछली एक लड़के की शक्ल में बदल गई जिसे वह पसंद करती थी, और उसने लड़की से प्यार का वादा किया। यह देखकर बाकी लड़कियां भी बहुत उत्साहित हो गईं। केवल आरोही अभी भी मेहक की दर्दनाक यादों में डूबी हुई थी। जब उसकी बारी आई तो उसने इच्छा मांगी, मैं हम सबके लिए आशा चाहती हूँ। अगले ही पल पानी की छोटी मछलियां घूमकर भंवर में बदल गईं और आरोही की बाहों को चारों ओर से लपेटने लगी। सबके चौंकते हुए चेहरों के बीच वो मछलियां एक इंसानी रूप में बदल गईं और आरोही ने धीरे धीरे उसे पानी से बाहर खींच लिया। पता चला कि यह वही छात्रा थी जो 100 साल पहले एक विषय में फेल हुई थी और तब से पानी में फंसी हुई थी, बस दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए। आरोही पहली इंसान थी जिसने उसकी मुक्ति की कामना की। शुक्रिया कहने के बाद वो लड़की सोने की चमकदार धूल में बदल गई और आकाश में उड़ गई। इस दृश्य को देखकर डीन बहुत उत्साहित हुआ। असल में शान एकेडमी अपनी असली दयालुता खो चुका था और एक स्वार्थी और दिखावटी जगह बन चुका था। आरोही ने जो सहानुभूति दिखाई वो शक्ति थी जिसे एकेडमी ढूंढ रही थी। शान एकेडमी की दिखावटी शिक्षा के मुकाबले दूसरी ओर की ईविल एकेडमी कहीं ज्यादा सच्ची लग रही थी। वहाँ की टीचर चाहती थी कि सभी छात्र अपनी सबसे बुरी, सबसे ईविल साइड दिखाएं। पहली थी एक अमीर लड़की। उसे लगा सबसे ईविल तो वेयरवुल्फ होता है, तो उसने जोर लगाकर अपनी शक्ति जगाई, लेकिन सिर्फ एक बालूगा। टीचर निराश हो गई और उसे बैठने को कह दिया। दूसरी थी एक चुड़ैल की वंशज। उसने आंखें घुमाई, कुछ बड़बड़ाया और देखते ही देखते डेस्क को स्ट्रॉबेरी बना दिया। फिर एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। पर यह कोई खास ईविल काम नहीं था और टीचर निराश रही। अब आखिरी उम्मीद थी कव्या से। वो बार बार कहती रही कि वह गुड कॉलेज की है, लेकिन टीचर जानती थी कि एकेडमी का चयन कभी गलत नहीं होता। कव्या में जरूर कोई बड़ी ईविल पावर थी। बाकी छात्र उसकी बातों से चिढ़ गए। रव्या ने उसे सबक सिखाने की ठानी। उसने अपनी काली जुल्फें उठाई और गर्दन पर बने ईविल ड्रैगन का टैटू दिखाया। कव्या डर के मारे भागी, लेकिन जब ड्रैगन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो उसे मजबूरन पीछे पलटना पड़ा और उसने उसे झटक दिया। इससे रव्या का चेहरा जलने लगा और गुस्से में आकर उसने फिर ड्रैगन को भेजा ताकि कव्या को जला डाले। सब तमाशा देख रहे थे और कव्या खिड़की की ओर मुड़कर मदद के लिए चिल्लाई। तभी खिड़की तोड़कर एक झुंड भौंरों का अंदर आया और उसने ड्रैगन को घेर लिया। रव्या चाहे जितना भी कोशिश करे वो भौंरों से नहीं निकल सकी और कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी।